वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CAM पाथवे, जिसको हम क्रैसुलेशंस एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। यह प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आज हम जानेंगे कि जो क्रैसुलेसी फैमिली से जो बिलोंग करने वाले प्लांट है, जैसे कि आपका कैक्टस हो गया, नागफनी वगैरह, जो कि डेजर्ट में उगने वाले प्लांट है, उनके अंदर ग्लूकोज कैसे बनते हैं, ठीक है। उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंटर हो जाता है। जबकि आपने देखा होगा कि जो क्रैसुलेसी फैमिली से जो भी प्लांट्स बिलोंग करते हैं, उनमें ड्राई कंडीशन होने के कारण वो दिन में स्टोमेटा नहीं ओपन करते हैं, रात में वो स्टोमेटा ओपन करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसी होती है और ग्लूकोज कैसे बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये असल में ये अपने CMP पाथवे को दर्शाता है, ये शो कर रहा है कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो क्रैसुलेसी फैमिली से जो बिलोंग करने वाला जो प्लांट है, वो असल में रात के समय इनका स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, रात के समय में ये स्टोमेटा जो है वो ओपन हो रहा है। और जब स्टोमेटा जो है ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर कर जाता है इनसाइड द सेल ऑफ मेसोफिल सेल ऑफ लाइक ए क्रैसुलेसी फैमिली ऑफ एनी प्लांट। तो ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर इंटर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर। ओके, अब ये देखिए क्या होता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है तो मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक कार्बनिक कंपाउंड, जो कि 3 कार्बनिक कंपाउंड होता है। इसका नाम है फास्फोइनाल पायरुवेट। इसको हम फास्फोइनाल पायरुविक एसिड भी कहते हैं। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे अटैच हो जाता है, किससे, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड से, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। ओके, विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम होता है जिसको हम फास्फोइनाल पायरुविक कार्बोक्सिलिक एंजाइम, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम पेप्को भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेप्को। तो ये एंजाइम की मदद से ये एक फोर कार्बनिक कंपाउंड में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। इसको हम ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। फिर ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रेजनेस। एक एंजाइम होता है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर। इस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलेट में, या इसको हम मैलिक एसिड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एक NADH का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक NADH यूज़ होता है ऑक्सिलो एसिड को कन्वर्ट करने में, मैलेट को कन्वर्ट करने में, ठीक है। सॉरी, ऑक्सिलो एसिटिक यानी OAO को कन्वर्ट करने में मदद करता है हमारा NADH। ओके, यानी आप देख सकते हैं कि रिड्यूस होकर के एक हमारा हाइड्रोजन निकल गया, NADH में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए, रात में ये मैलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सुबह होती है, ठीक है, सन राइज होता है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है। सन की रेज जो है वो हमारे लीफ नहीं कह सकते हैं, ये पूरा प्लांट पर जब पड़ती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो वैक्यूल्स में जो प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड। ओके, ये मैलिक एसिड दिन में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो ड्यूरिंग द डे, ये मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट या हो जाता है पायरुवेट में। किस में हो जाता है कन्वर्ट? पायरुवेट में, ठीक है। और साथ साथ में एक कार्बन के ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो एंटर कर जाता है हमारी कैल्विन साइकिल में, जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पायरुवेट है, ठीक है, ये तो अभी तक तो यहाँ पर मैलेट आप देख रहे हैं, ये मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल्स था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में 3 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन जो है वो चला गया हमारा कैल्विन साइकिल में। वो वहाँ पर जा कर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। जो भी पूरी साइकिल चलती है, रनवे होती है क्रेब्स साइकिल में, कैल्विन साइकिल होती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट इसको कह सकते हैं, ये आगे चल करके कुछ ऐसे कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो कि फिर से ये फास्फोइनाल में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जा सकता है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं जनरली। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, यानी कि पायरुवेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली इसके बाद ये फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के पाथवे को ही हम क्या बोलते हैं, CAM पाथवे, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्रैसुलेशन इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये क्रैसुलेशियस फैमिली से जितने भी प्लांट बिलोंग करते हैं, जो कि राजस्थान में, हम एक नॉर्मली एग्जांपल लेके मैं कह रहा हूँ, डेजर्ट में उगने वाले प्लांट है। जो आपने नाम सुना होगा कैक्टस, आपने नाम सुना होगा नागफनी, बबुल,
ये सब जितने भी प्लांट है ड्राई कंडीशन में उगने वाले प्लांट, उनमें इसी तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिन के समय में स्टोमेटा बंद होता है तो इस कंडीशन में इस तरह की कैम जो है वो कैम पाथवे चलता है और आसानी से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।